है वे, कैसी माँ हो तुम? हो तब तो दाया हो। तुम कैसे? अब हमारी सास ससुर से देख लो, तुम बाहर में अपने बेटे के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। तुम कैसी माँ हो? और तुमको अगर बोलना ही है तो हम दोनों पति पत्नी के बारे में बोलो। यूं ही चाहिए तो हम लोगों को बारे में बोलो। हम अगर तुम अगर गलत बोलते हो उसका हम काउंटर करते हैं तो हम गलत हो गए। तुम लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाओ तो बिल्कुल अच्छा है ना। बच्चे को बीच में, मेरी बेटी का तबीयत खराब है दोस्तों, बताइए, और वो कैसी माँ है, मेरी बच्ची को बददुआ दे रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छी मॉर्निंग। नमस्कार। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मम्मी यहाँ पे देखिए अतरी पिछौनी धुल रही है, तो धूप में है, तो पापा देखिए छतरी लगा करके और खड़े हैं कि मम्मी को धूप न लग जाए। सोच रहे हैं कि मम्मी को धूप लगेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पापा ड्यूटी छोड़ के आए हैं। वो खाने का मन है समोसा। दो में खा लें, कोई दिक्कत नहीं। आप खाओगे? और लाओ। तो समोसा खाने का मन है, तो आ गए हैं अभी घर से बाहर। अपनी धन्नो देखिए किस परिस्थिति में खड़ी है, बेचारी को चला रहे हैं, सर्विस करा ही नहीं रहे हैं। ये समोसा बनता है यहाँ पे, इतना प्यारा, देख सकते हो आप सभी लोग। गाना भी यहाँ लगा रखे रेडियो में, बहुत सही। आज खाना हम खा रहे हैं उटपटांग तरीके से। ये रोटी ले जाओ, काहे लाए रोटी? अच्छा। तो 5 समोसा भी लाया गया है, देख सकते हैं आप सभी लोग। 2 आप ले जाओ, ठीक है, ज़्यादा मत लेना। सब ले जाओ, तीनों ले जाओ। ठीक। तो चलिए मस्त अभी समोसा खाते हैं, इधर वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। और बताइए लाइट भी चला गया खाना खाते टाइम, अंधेरा में कैसे खाएंगे? अंधेरा में रह सकते तो खा भी सकते दोस्तों। चलिए मस्त खाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर का जो है सब्जी को निकालेंगे बाहर, ठीक है। उसी में चावल हल्का लगाएंगे, हल्का रोटी लगाएंगे और खा लेंगे, पेट भर जाएगा। ये मतलब हमारा फेवरेट है, ये मत सोचना कि ससुराल में मिला नहीं। मतलब ये ज़बरदस्ती हम खा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि काम करते थे फैक्ट्री में तो ऐसे ही खाते थे। चलिए दोस्त आइए। कल रात को जगे थे लड्डू को लेके, ठीक है, इतना तगड़ी नींद आ गए थे कि क्या ही बताएं। और मेरी पत्नी भी अभी सो रही है, समझ रही है, ये भी रात भर जगी थी। लड्डू रात भर खेलती है, ठीक है, सही से सोएगी नहीं। और सोएगी कब? मेरे ख्याल से लगता है 4 या 5 बज जाता है, 6 बज जाता है। 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक सोती है, ठीक है। देखिए अब ये सो गई। कहाँ था लड्डू? क्या कर रहे थे बेटा? क्या खा रहे हो तुम लोग? अरे वाह, कौन लाया? मामा। अरे वाह, वेरी गुड। लड्डू क्या कर रही है? खेल रही है। देखिए अभी भी खेल रही है। इतना उधम मचाती है कि कोई उसको देख के नहीं कहेगा कि भाई साहब इतनी छोटी बच्ची है, बताइए। तो अभी उठेंगे, मुँह कान धुलेंगे, फिर से नाश्ता वाश्ता किए थे, फिर सो गए थे, क्योंकि रात भर जगते हैं ना। सोचिए कि हमारी सासू माँ 6 महीने से रखी हुई है, समझिए। अपने पास सुलाती थी, खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी, सारा ख्याल रखती थी, मालिश वालिश अभी भी करती है। सोचिए कितना वो कष्ट में रहती होंगी हम लोगों से ज़्यादा। हम लोग तो 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं, लड्डू को देखभाल करते हैं, हालत हो जाता है भाई साहब खस्ता हो जाता है हालत। पूरा रात भर जागना पड़ता है। लड्डू को गाना सुनाओ, कार्टून दिखाओ, लड्डू का पैर दबाओ, लड्डू को दूध पिलाओ, पार्ले जी मिला के पिलाओ, चीनी मिला के पिलाओ, ठीक है। पोटी साफ़ करो, हर 1-2 घंटे पे डायपर चेंज करो, कपड़े चेंज करो। भाई साहब मेरा तो हालत खस्ता हो गया रात भर में, इसलिए ये भी जगी हुई थी। तो सो रहा। समोसा मंगाना तो मंगाओ, ज़्यादा भाषण ना करो। मंगा रहे? इधर तो आओ। कहाँ जा रही है? सुनो तो, जाने मन क्यों गुस्सा रही है? सुन तो, क्या बोल रही थी? बोलो फिर से। जब भी एक ही डिमांड रहता आपका। क्या डिमांड होता है? समोसा क्या है? मैदा का चीज है, नुकसान करेगा। तो खस्ता भी तो मैदा की चीज़ है। खस्ता नहीं मंगा रहे, टिक्की मंगा रहे। कौन सी टिक्की? वो वाला गोल गोल वाला? अच्छा, आलू वाला टिक्की। समोसे पता नहीं क्यों खाने का मन कर रहा है। मेरी पत्नी अभी तैयार हो रही है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है। देखना इधर मालिक, सुंदर तो लग रही है यार। ना सोना
ना चांदी ना हीरे ना मोती। देख 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 स्माइल देख। इनको तारीफ करवाना बहुत अच्छा लगता है। क्रीम लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग, और चल रहे हैं छत पे वीडियो शूट करने के लिए। एक दो गाना शूट करना, उसके बाद एक दो कॉमेडी शूट करेंगे, फिर उनको बोलेंगे आराम करने के लिए। यही साड़ी था बाहर में। अरे नहीं ठीक है भैया। अच्छा कहाँ बेइज्जती कर दी? तो पत्नी से बोल नहीं था कि पत्नी की बेइज्जती करते हैं। अच्छा बेइज्जती करते हैं आप? कौन बेइज्जती करेगा? इतने सुंदर तो हो। बेइज्जती बेटी आई है अभी ऊपर वीडियो शूट करने के लिए, देख सकते हैं आप सभी लोग। हाँ अभी ये भी आई हैं वीडियो शूट करने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम जा रहे हैं। थक गए हो? थक गए तो लेके जाए हम अजीत भैया लड्डू को। मम्मी से पूछ लो एक बार हैं। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, हमारे ससुराल के घर के पीछे ये देखिए मार्केट लगा हुआ है। और सब लोग देखिए यहाँ पे, ये देखिए सब दुकान लगा रखे हैं, चप्पल जूता सब कुछ। हाँ वो बन तो गया था उस टाइम, वही डाल देंगे। हाँ डांस की थी ये। लड्डू का तबीयत ठीक नहीं, ले जाना है। तो लड्डू बेटी के लिए दवाई लेने के लिए आना था और दुकान पे जा नहीं पाए क्योंकि पेट्रोल ख़त्म था। अब जा रहे दवाई लेने के लिए, लेकिन भाई साहब यहाँ की परिस्थिति देखो, एकदम जाम लगा हुआ है, एकदम पूरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है खतरनाक वाला। पेट्रोल यहाँ मिलता ही नहीं है, जैसे 7-8 बज जाएगा पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है। ये मुझे बहुत बेकार और बहुत सी टाइप का लगता है यार। मतलब यार क्या मैं बोलूँ, पेट्रोल ना होगा, गाड़ी इमरजेंसी में कहीं ले जाना हो, इंसान को घूमने का मन हो तो कोई घूम भी ना पाए। बताओ बहराइच में ऐसा हाल आता है, लखनऊ में तो इससे अच्छा है, वहाँ पेट्रोल मिल जाता है। अब चलते हैं दुकान पे, जैसे तैसे करके 200 रुपये का पेट्रोल डलवाए हैं दोस्तों। तो पेट्रोल ज़्यादा का मिल ही नहीं रहा, क्या ही। बहुत मुश्किल से सोती है, ठीक है, लाड प्यार करते हैं तब जा कर के, समझ रहे दोस्तों। बहुत देर से पेट दर्द हो रहा है लड्डू बेटी का, दांत शायद हो रहा है जिसकी वजह से। और मम्मी दुलार की है, प्यार की है, दवा पिलाई है, हम घुमाए हैं, नानी मालिश की है, तब जाके सो रही है। चुम्मी लीजिएगा, कलेजे में चिपकाइएगा, घुमाइएगा, तब जाके सोती है। धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, कहीं उठ ना जाए फिर। सो गई ना दोस्तों। अभी आ गए हैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल वगैरह डलवा करके। लड्डू की तबीयत ठीक नहीं था, दवा लाए हैं। अभी उनके नानी जैसे तैसे सुलाई हैं, खेल रही है। तो गुनगुन टपलू को ढूंढने लगती, चली गई थी ना नानी। ओहो। और यहाँ पे देखिए मटन का पोटली कलेजी बना है, तो मस्त अभी चाप करके खा रहे हैं दोस्तों। मेरा बहुत तेज मूड खराब है और कहने का अर्थ यही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आओ इधर आओ। हमारी रागनी बहन ने हमारे ऊपर एक वीडियो बनाया था, कहा था कि उसमें वो कही थी कि राजा ब्लॉग जो है वो हमारा भाई नहीं है, वो बेटा बनने लायक नहीं है, ठीक है, भाई बनने लायक नहीं है। ठीक है, मैं नहीं बनूंगा भाई, तुम्हारा भाई भी नहीं बनना है, तुम्हारा बेटा भी नहीं बनना है। जिस माँ को अपने बेटे के लिए कोई दर्द ही नहीं उठा, घर से बाहर जवान बेटे को निकाल दी, कमासूद बेटा को निकाल दी, जिसने मुंह को रोटी खिलाया, कभी उन लोगों ने 1 लाख की गड्डी नहीं देखा, गड्डी से भर भर के हमने वीडियो बनवाया, पैसा दिया उनको, बहन की शादी करवाई, अच्छी जिंदगी देने का प्रयास किया और दिया भी। स्कूटी खरीदा लाखों रुपया का, उसको हड़प लिए, मेरे करोड़ों पैसे हड़प लिए, सोना चांदी मेरे पत्नी के और मेरा जो हिस्से में था वो हड़प लिए, जमीन के कागजात, जमीन हर एक चीज हड़प गए। वो माँ, उसके अंदर एक दया नाम की चीज ही नहीं है। वे कैसी माँ हो तुम? दिल हो तब तो दया हो। तुम कैसी? अबे हमारी सास ससुर से देख लो, तुम बाहर में अपने बेटे के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। तुम कैसी माँ हो? और तुमको अगर बोलना ही है तो हम दोनों पति पत्नी के बारे में बोलो। व्यू ही चाहिए तो हम लोगों को बारे में बोलो। हम अगर तुम अगर गलत बोलते हो उसका हम काउंटर करते हैं तो हम गलत हो गए। तुम लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाओ तो बिल्कुल अच्छा है ना। बच्चे को बीच में, मेरी बेटी का तबीयत खराब है दोस्तों, बताइए, और वो कैसी माँ है, मेरी बच्ची को बद्दुआ दे रही है कि उसको पिल्लू हो जाए। तुम्हारे बेटी दामाद को कहने कभी भी हमने बद्दुआ दिया? बोल रहे एक भी बच्चे तुम्हारे सुखी से नहीं होंगे। ये क्यों नहीं होंगे भाई? मेरे 3 बेटी है, यही एक बेटी नहीं है हमारे पास। मेरे पास 2 बेटी है, दो बेटी है। नाम बताए तुमको? एक का नाम ढपलू, एक का नाम गुनगुन है। खुश है, स्वस्थ है, खेल रही है। वो खेल रही है, अच्छी जिंदगी जी रही है। मेरी छोटी सी बेटी है, ये संघर्ष कर रही है अपने जीवन में, इसका हम इलाज चल रहा है यहाँ पे। बोलती कि किराए पे अपना बेटी को रखा हुआ है।
किस लिए किराए पे रखे भाई? सास ससुर हमारे हैं, मेरी बच्ची को तकलीफ है, डॉक्टर ने साफ मना किया है कि जो व्यक्ति नासमझ हो, जो इसको गोद में नहीं उठा पाता हो, वो इसको नहीं रख पाएगा। हम लोग अभी नासमझ है, सच में बच्चे पालने की एज में हम लोग नासमझ है। हम लोग वीडियो वगैरह बनाने में बिजी रहते हैं। हमारी सासू माँ प्यार करती है अपनी बेटी से, ठीक है, जितना अपनी बेटी से करते, पुतों से भी करते, बेटा भी से करते। ये नहीं कि दिखावा करती हैं, सबके लिए वो बोलती हैं। और तुम्हारी तो नहीं कि जबरदस्ती घर से निकाल देती हैं बेटियों के लिए। अरे तुमको इतना ही हमसे प्रॉब्लम था तो हमको उसी घर में रह करके एक दीवार खड़ा कर देते, हमको अलग कर देते, बंटवारा कर देते हमको। वो भी तुमसे नहीं हुआ, तुम लोगों ने घर से भगा दिया। तो बच्ची को बीच में क्यों घसीट रहे हो तुम? क्या करें बच्चे? और किराए की बात कर, मेरा ससुर का इनकम जानती भी हो, वो राजा आदमी है बे, वो राजा आदमी। तुम किसको बोल रही हो? तुम लोग जिंदगी में तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे खुद के पति ने नहीं कमाया होगा, वो उतने शौक से उड़ाते हैं, अपने बेटियों पे उड़ाते हैं, हम पे उड़ाते हैं, अपने बेटों पे, पुतों पे, सब पे उड़ाते हैं। वो उतने को तो वो बीड़ी सिगरेट पी जाते होंगे वो इंसान। सही बोले ना? तुम किराए की बात करती हो। 500 रुपया के लिए इधर उधर। तुम्हारा पति, हमारा बाप 8 घंटा का बाप, तुम्हारा पति, ठीक है, तुम्हारा पति कामेश्वर राम फैक्ट्री में 200-200 रुपया, 400-400 रुपया के लिए भटकता फिरता है, या 500 का गड्डी उड़ा दिया जाता है। हमारा ससुर का कभी जेब देखना तो 30-40 हजार से मिल जाएगा। तुम उसकी हैसियत को नाप रही हो, किराए की बात कर रही हो तुम? बताओ। मेरा तो तुमको पता ही है कि मैं जिस प्रकार से कमाता हूं, जिस प्रकार से तुम लोग छटपटाए हुए हो कि किस तरीके से उसके पत्नी को और उसके बच्चे को उससे अलग करवा दे और राजा को छीन लाए वहां से और राजा को गुलामी करवाए, और राजा के जितने पैसे हैं, जैसे करोड़ों रुपया तुम ऐड के, सोना चांदी सब कुछ जो ऐड करके रखी हुई हो, जमीन के कागजात, हर एक चीज, वैसा चाह रही हो कि राजा को फिर से जो है उसको जो है ना सब कुछ निपुत्र बना दे, उसको सब से अलग कर दे, उसके पत्नी से अलग करवा दे, और उसको उसका रोटी ना दे तो ना ये अपनी बेटियों को भगा देगी। जिस बेटी को तुम नचवाने के लिए रखी हो। दिन सुहानी को गाली दे रही थी, उल्टा उल्टा बोल रहे थे। अब जब सुहानी वीडियो बनाने लगी तो भली हो गई। दोस्तों हद होता है। अरे तुमको बोलना ही है, तुमको अगर बोलना ही है तो हम दोनों के बारे में बोलो, मेरे बच्चे के बारे में क्यों बोलती हो? उसका तबीयत ठीक नहीं है भाई। अभी जानी ही नहीं कि उसकी दादी कौन है, दादा कौन है, बुआ कौन है। मेरी बेटी है, मैं चाहे वीडियो जैसे डालू, मेरी पत्नी, मैं चाहे वीडियो, तुम होती कौन बोलने वाली? तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाती हो तब ना हम तुम्हारा जवाब देते हैं। तुमने कितना वीडियो नहीं बनाया? मेरी पत्नी को बोला 4 बच्चे की माँ है, मुझे खुद बोले कि 4 शादी कर रखा है। एक बेचारी एक नाजी आती है वीडियो बनाने के लिए, उसके बारे में तुमने वीडियो डाल दिया कि उसकी दूसरी वाइफ है। वीडियो बना लो तो वो पत्नी ही बन जाती है। अगर वो नाजिया पुलिस केस कर दी तुम्हारे ऊपर तो तुम लोग को भागना पड़ जाएगा। तो क्या चक्की पीछे धमकी किसको देती हो कि बिहार तुम्हारा है? बिहार तुम्हारा है? अभी भी वहां आ जाएंगे ना तो तुम लोग को लूट लेंगे सब। तो क्या जाएंगे नहीं? हम लोग तो बिहार में हम लोग घर लेने वाले हैं। बात भी चल रही, डील भी चल रही। फिर यार दोस्तों, तुम्हारी बेटी ने मेरे ऊपर क्लेम डाला, उसका हमने काउंटर किया। क्यों ना करे? लोग हमसे पूछते हैं तुम्हारी बहन ने ऐसा वीडियो बनाया था, तुम्हारी माँ ने बनाया। मैं बनाऊंगा वीडियो, तुम लोग जब तक इस पृथ्वी पे हो तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। राजा सिर्फ एक है, दूसरा राजा नहीं होगा। मेरी बात सुनो, सिर्फ एक राजा है, सोशल मीडिया सिर्फ राजा के लिए ही है। तुम लोग मेरी बात सुनो, 1 मिनट घंटा सिर्फ राजा के लिए। राजा जो कहेगा तुमको मानना पड़ेगा। राजा का बात अगर कोई नहीं मानता है उसको बाद में भुगतना पड़ता है। हम कुछ नहीं करते उस इंसान के साथ। तुम माँ बाप हो, हम सोचे तो एक बार हार जाए, माँ बाप है, दुनिया से तो जीत ही चुके हैं, हर लोग से जीत ही चुके हैं। माँ बाप से भला कौन जीतता? माँ बाप भगवान होते हैं। तुमको भी हरा देंगे हम। तुम्हारा तो वो हाल कर रखे कि खाने खाने को तुम तरसती हो, तुम कोटा लाती हो। हम लोग कोटा लाने वाला इंसान नहीं है, हमको जरूरतें नहीं, हम मेहनत करते हैं। तुम मेहनत करके कोटा लाने की जरूरत नहीं पड़ता तुमको। पति को तुम्हारा वहां तुम 500-500 रुपए के लिए तरसा रहे हो, बेचारे को तुम भेज रहे हो, अभी भी उसको बेचारा बोल रहे हैं। तुम जिस कामेश्वर राम को तुम भेज रही हो फैक्ट्री में काम करवाने के लिए, 500-500 रुपया के लिए तरसता है। हमारा ससुर को तुम लोनिया लगाती हो। वो पढ़ा लिखा इंसान, सीधा सुलझा इंसान है। मैं बोलता हूं, अब बोलने की बारी, तुम लोग इतना गिर गए हो। मैं अपनी पत्नी और बेटी को क्यों ना सपोर्ट करूं भाई? मेरी बच्ची मेरी पत्नी है, मैं मांग भर के इसको शादी करके लेके आया हूं। मेरी पत्नी को बोलती है कि इसके पत्नी ने इसके ऊपर वीडियो बना दिया। भाई एक गलती सबकी, मेरी पत्नी है, वो दिल में रहती है बे। वो 1000 गलती करेगी तब भी माफ है। उसको मैंने 7 जन्मों के लिए जिंदगी दी है हमने। लोगों के देखा दुनी तुम लोग के लिए 1 जन्म के लिए आया था, वो भी तुमने खो दिया। पत्नी है वो, समझो।
उसको मैं दिल से माफ कर सकता हूं, मेरे दिल में रहती है। वो कितनी बड़ा गलती कर देगी फिर भी माफ कर दूंगा मैं। पत्नी की बराबरी कैसे कर लोगी? माँ सिर्फ ममता होती है, माँ एक आचरण होता है, अच्छा विचार होता है सिर्फ समझाने के लिए। पिता एक अच्छा आचरण होता है सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए, संघर्ष के लिए, ना कि पिता दिल में घुस जाए। पत्नी का हर शौक पूरा कर पाओगी तुम? पत्नी खाना बनाती है, मुझसे प्यार करती है, मेरा ध्यान रखती है, मैं कपड़ा ढंग से नहीं पहन पाता मुझे कपड़ा पहनाती है, गंदगी रहता मेरे शरीर में, बुखार लग जाता है, बीमार पड़ जाता तो वहां कपड़ा डाल दो साफ कर, तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगी। सीधा फंडा, मेरी बेटी के बारे में अगर बोलोगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बहुत हो गया मेरे और मेरे पति की बुराई करके, अब अगर एक शब्द भी बोला गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और केस करने की धमकी हम सबको देते हो। केस करने की? अरे यार तुमको बताते हैं, पवन कुमार के साथ में केस हो गया था, अगर मैं नहीं होता ना तो बउआ अब की करिए बउआ, अब तो फांस जावे बउआ, फांस जावे बउआ। अरे तेरी मऊआ है, चुप रे, दिमाग खराब करती मेरी बेटी के बारे में बोलेगी तू। घर छोड़ के भागने वाले थे ना ये लोग, बिहार छोड़ के भागने वाले थे। भाग रही थी तब ना यूपी में तुम्हारा उन्नाव में जमीन लिए थे अपना पैसा का 17 लाख रुपया। अरे 17 रुपया देखा है? एक मिनट सुनो भैया प्रणाम, कूटी दीजिएगा। जिसको हम लोग खुद, अबे जिसको बोलना नहीं आता है। अरे सुनो, अगर कोई मरीज आ जाएगा, वो कंपाउंडर है, और कोई आएगा बोलेगा आम तक इमली में छुई दे दिए, जिसको हम लोग खुद ही 500 रुपया पकड़ा के आए थे। इतना समझ लो कि अब तुम लोग कुछ नहीं हो। जिस तरीके से तुम लोगों ने हमें सोशल मीडिया पे बदनाम किया है, हम बोलेंगे, अपना मुंह खोलेंगे। और व्यू तो मुझे चाहिए तुम ही लोगों से, क्योंकि मैंने तुम लोग को ही लाया है सोशल मीडिया पे, तुम लोगों ने धोखा दिया है। जब तक तुम लोग रहोगे तब तक वीडियो डालेंगे। तुम्हारे अंदर है हिम्मत तो करो मेरे ऊपर केस, भिजवाओ हमको जेल। एक मिनट को, हम लोग कर ही नहीं सकते, इन्हीं की सुनी जाएगी हम लोग यहाँ से। तुम करो ना केस, एक मिनट को, तुम करो ना केस। माँ बाप होने का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगी? कोई इंसान था जो कहता, बहन होने का इतना नाजायज फायदा उठाओगी? तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि सोशल मीडिया पे तुम लोग अकाउंट मेरे मुझसे पूछे बगैर, मेरे फॉलोवर घट भी जाएंगे तब भी वही एटीट्यूड रहेगा मेरा, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष करके आया हूं, रात दिन जगा हूं इसके लिए। मेरे इतना कोई नहीं कर सकता। पूरा सोशल मीडिया पे मैं कहता हूं मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हूं रावण मैं। मेहनत क्या होता है मुझसे पूछोगी तुम? इस सिर पे किस चीज का चोट नहीं लगा, कमर टूटा है मेरा, मुंह तक साफ किया हूं। मेहनत की बात करती हो, जितना मेरे बाप ने मेहनत किया होगा उससे 4 गुना मैंने इस उम्र में मैंने करके दिखा दिया मेहनत। उससे 10 गुना पैसा कमा के तुम लोग को मुंह पे फेंक के आया हूं। बात करती हो तुम पैसे की, मेहनत की, भूखे प्यासे घर में पड़ी रहती हो। राजा ने बोलना क्या सिखा दिया दुनिया में? बक 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 करके बाहर बोलती थी, पटर पटर बोलना सीख गई। ये मेरी उदारता है कि तुम लोग उस घर में रह रहे हो। जिस दिन मेरा फिर गया ना पीछे का, उस घर से भी निकाल फेंकेंगे तुम लोग को। क्यों नहीं बोलेगी? मुझे जनता के सामने ही तुम लोगों ने बदनाम किया है। मेरी बच्ची के बारे में मत बोलना। मेरी बच्ची जैसी भी है, जो भी है, मेरी है। उसकी जिंदगी में जो भी होगा मैं उसकी जिम्मेदार हूं। मेरी बच्ची ने तुमको आके बोला सोशल मीडिया पे? मेरी बेटी ने आके बोला? लड्डू ने बोला तुमको? तुम्हारी बेटियों ने बोला, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने पहले तुमको मम्मी समझाया था पापा कि आप लोगों के लिए इतना संघर्ष किया हूं, अगर तुम्हारी पुतो आए तो उसको दुख मत देना। अरे एक लौता बेटा था यार, जस्ट चिल यार, रहते घर में, खाते पीते, किस चीज का कमी देता। क्या हुआ? यूट्यूब पे नहीं दिखती हो तुम लोग? अरे सुनो तो एक मिनट, तुम लोग यूट्यूब पे नहीं देखते हो कमर लचकाते हुए? कमरिया लचके रे बाबू जरा बच्चे के रे, झाकी चिकी आओ। तुम लोगों ने जो ऑडियंस के सामने हमारे साथ किया है ना, उसी तरीके से तुम्हारा हम जवाब देंगे। हम सोच रहे थे जवाब ना दे। कैसे नहीं देंगे? बच्चे के बारे में बोलेंगे तो चुप बैठेंगे। सुन लो, सामने से बोल मत देना, वरना बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या कहती हो कि हम बिहार में नहीं आएंगे? हम अभी 2 दिन में आ रहे हैं बिहार। हम 2 दिन में आ रहे हैं बिहार, और बिहार में तुमसे अच्छा, मेरी बात सुनो, तुमसे अच्छा फैमिली है मेरा वहां, तुमसे ज्यादा इज्जत करते हमारी।
मेरा पैर धो के पिएंगे वो लोग। लाइव वीडियो बना के मैं डालूंगा, देखना, देख लेना तुम लोग। तुमसे अच्छी बहन है, तुमसे अच्छी माँ है, समझे? नहीं, इन्हीं लोग है बिहार में, और तो कोई हमारा रिलेशन का रिश्तेदार है नहीं। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि इसको घर से भगा देंगे, बदनाम कर देंगे तो ये कहीं का नहीं रहेगा, राजा ब्लॉग बिखर जाएगा। अरे जाओ रे, उसको बदनाम करो, परेशान करो। जो हर चीज़ों में परेशान हो जाता हो, खत्म होने की बात करता हो कि अरे यार अब क्या होगा मेरी जिंदगी में, कैसे क्या हो गया। बस बच्ची के बारे में मत बोलो, मेरी लड्डू के बारे में मत बोलो, लड्डू को बीच में मत लाओ। मेरे बारे में बोलना, मेरी पत्नी के बारे में बोलो। तुमको व्यू चाहिए, चल करो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग जानते हैं कि रोटी कमाने का यही एक जरिया है। यही एक जरिया है। बुराई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? रोटी तो निवाला जो खाती हो ना, तो मेरे पति का बुराई करके ही आता है। बताओ, जो लड़का इसके साथ काम करता था उसका भी गया, इन लोग का भी गया। ये लोग यूट्यूब पे दिखाई भी नहीं देते। आओ ना यूट्यूब पे, आओ ना तुम लोग। मजा आया, तुम लोग उस दिन कितना धूम मचा के पार्टी की है, देखा नहीं? लड्डू के पापा बिरयानी भी खाए, कोल्ड भी पिए। एक बेटा ना दो तरीके का माइंड लेके चलता है, ठीक है? एक बेटा काम इसलिए करता है कि उसकी माँ और बहन इज्जत करे, उसकी पत्नी इज्जत करे। अगर वो लड़का मुकड़ गया ना एक बार, हम लड़की नहीं है, हम लड़का है, अगर मुकड़ गए ना हम तो मुकड़े ही रहेंगे। लड़के को प्यार चाहिए होता है, समझे? जो प्यार इनसे मिलता है, तुम लोगों से कुछ नहीं मिला हमें, सिर्फ और सिर्फ दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इतना कमा के दिए। सोचते हैं कि हमारे बच्चे के बारे में बोलेंगे तो हम लोगों के मुंह में टेप लगा है ना, हम लोग बोल ही नहीं पाते। देखो हम लोगों के पास भी जुबान है, बोलना भी आता है, चिल्लाना भी आता है, जवाब भी देना आता है। देखो तुम लोग के, अच्छा ये बताओ, हमारी माँ हमको बार बार धमकाती रहती है, तुम्हारे दामाद को लोटा वाला ट्रीटमेंट किए, बेल्ट ट्रीटमेंट किए, ठीक है? तुम्हारे कई दामाद को हम बेल्ट ट्रीटमेंट किए हैं, हाँ किए हैं, ये बात सत्य है। तुम्हारी बेटियों को भी कई बेल्ट ट्रीटमेंट किए। क्या कर ली तुम मेरा? तुम लोग सिर्फ बच गई क्योंकि तुम माँ पिता थी। माँ बाप भगवान रूप होते हैं, कितनी भी गलती के बाद भी बेल्ट ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए बच्चे को, समझे? और दूसरी बात, तुम बहराइच में तुम्हारा बेल्ट ट्रीटमेंट होने जा रहा था, क्या कर ली तुम मेरा? किसको कह रही हो तुम? तुम्हारे ही औलाद है हम, हमसे 420 ही, तुमसे ही पैदा हुए हैं, खून तुम्हारा ही दौड़ रहा है। जितना तुम्हारे दिमाग में राउंड घूमेगा ना, हम आगे क्या है उससे ज्यादा सोच लेंगे हम। जितना हम अपने पड़ोसियों से नहीं डरते, गांव वालों से नहीं डरते, प्रमुख सरपंच नेता से नहीं डरे, तुमसे डर जाएंगे हम। भूत प्रेत दिन रातों कहां नहीं घूमे हम, कैसे कैसे लोग जिंदगी में मिले हैं, तब जाके यहां पहुंचे हैं हम। तुम लोगों की सजा यही है कि आ करके सिर्फ यहां गिर जाओ, यहां गिर जाओ, या यहां गिर जाओ, या यहां गिर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, समझे? बताओ, हम सोचे माँ बाप है, कोई बात नहीं, ठीक है, मौका देते हैं, बोल दिया हमने वीडियो में, खाएंगे, बेचारे भूखे प्यासे रहते होंगे। तुम कैसी माँ हो बताओ? एक अपने बच्चे के लिए तुम इतना बुरा चीज सोचती हो, अपने पोती के लिए तुम इतना बुरा चीज सोचती हो। एक यहाँ नानी माँ है कि बच्चे के लिए परेशान रहती, दिन रात तेल कूर करती है, उसको ख्याल रखती है। हमारी बहू का बच्चा, बड़ा बेटा दूर, या मेरे ससुराल के बारे में बात करती हो। हम सबके बारे में अभी तुमको बता देते हैं। मौसी है, दिन रात मम्मी बनकर ख्याल रखती है, हम लोग नहीं रहते हैं। मामा है, 24 घंटा इधर से डायपर लाएंगे, दूध लाएंगे, बच्चे को ख्याल रखेंगे, चुम्मा लेंगे, लड्डू ठीक है कि नहीं है। हाँ? नाना है, ड्यूटी करके बेचारा आएंगे तो सबसे पहले लड्डू को देखेंगे, इतना इसका ध्यान रखा जाता है। क्या तुम लोग नहीं रख सकते थे? दो मामी है, प्यार करती है। हम तुमको पैसा कमा के देते थे और दे रहे थे, तुम लोग नहीं रख सकते थे? नानी जब छोटी थी 6 महीने से गोद में चिपका करके उसको रखी, पैदा हुई है तब से। ये काम तो दादी का था ना, ये काम तुम्हारा था। तुम कितनी बेशर्म हो। दादी वाला कहेगी कि हम क्यों के लिए एक मिनट, बुढ़िया की तेरी ऐसी की तैसी माँ जिया करी थी हमको तो। अरे तुम जो हो, हम बिहारी कम नहीं है, तुम जहाँ से वहीं से हो। तेरी बुढ़िया, तुम बहुत हमारा मौज ले लिया, हम तुम्हारा मौज हम लेंगे। हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख ही लिए होंगे, हम एक डायन बुढ़िया बोल रहे हैं, हम कल मुही बोल रहे हैं, हमें कोई बुढ़िया बोल रहे कि अपने बेटे को निकाल दिए जो बेटा कमा के देता था। तो आप लोग देख लिए ना? हाँ देख लिए। हमारा चिक्कू बेटा है।
मैं क्या चल ठीक है दोस्तों, बस हमारी बेटी के बारे में ना बोलो। मेरी बेटी जो के बोलना हम मैं लोगों को बोलो। हम लोग कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाते, कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे उनके यार। बच्चों के बारे में यार हम हम लोग नहीं सपनों में बोलते। हम ये सोचते हैं यार कि हमारे ससुराल में समझ जाओ कि इतना प्यार से बेटों को, चाहे बेटी को, कोई भी होता है, अगर बेटे चाहे बेटा पे ही गुस्सा है हमारे ससुर जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलर पकड़ के और बोले कि घर से बाहर निकल जाओ। बाहर चले जाते हैं घूमने तो पापा 10 फोन करते हैं गाँव गाँव। अरे तुमको इतना ही शौक था हम लोग को भगाने का ही, तो हमको घर बंटवारा करके दे देते। हम दोनों पर तुमने दिया नहीं, लेकिन लेंगे 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 ले रजवा किसी को आज तक नहीं छोड़ा है, तुमको कैसे छोड़ देगा रे। तुम मेरी मम्मी को और मेरी बहनों को अच्छे से पता है, और शायद मेरी ऑडियंस भी भली बात ही जान गई होगी कि तुम लोग जिस तरीके से मुझे देखना चाहते हो तो हम वही बनेंगे अब। और वो जमीन और जायदाद तो मेरा ही होगा, वो खा के हम पैसा लाइव वीडियो बना के डालेंगे, वो पैसा हम दिखा के डालेंगे। किस भवन में पड़े हो राजू छोटू, हम भी नट्टू है। खेल बहुत बढ़िया खेलेंगे, एक वकील लगाएंगे और सारा काम मेरा हो जाएगा, समझे। जो इंसान घर ले सकता है, जो इंसान इतना मेहनत करता हो, हम अपने आप को छोड़ के कह रहे क्या जी, जो इंसान हर मुसीबत से लड़ता हो, हर मुसीबत पे रोते रोते दूसरे को रुला देता हो। हमको तो लोग बोलते हैं रो रो के तेरा वीडियो वायरल चल जाता है, रो रो के तू कमा लेता है। मैं हंसते हंसते अच्छा ये बताओ, हाँ। हम ये कह रहे हैं, हमको बोलते हैं कि ऐसी है वैसी, अपनी बेटियों को देखो। जो इंसान अपने घर में नहीं झांकता है ना, दूसरे के घर में झांकता है, तभी तो ऐसा हाल होता है। बताइए, वो तो हटना ही था, वो तो हटना ही था। कहाँ दूध पी कर। इसीलिए हमारी बेटी के बारे में बोलना छोड़ दो, वरना हम ऐसी ऐसी वीडियो बनाएंगे कि फिर तुम्हारा वीडियो बनाने तुम लायक नहीं रहोगे। तो जो फेसबुक पे तुम बना रही हो, इंतजार करो बस, ठीक है, इंतजार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे गेम खेलना, पर अपने बाप से मत खेलना। सोशल मीडिया के बाप हैं हम तुम लोगों का, हमने सिखाया है, तुमको पता है। अगर हम अपने ससुर से लड़ जाएंगे तो हमारे ससुर को पता है कि इसका कौन सा नस कहाँ से दबाना है कि रजवा कमजोर पड़ जाए। तो इसलिए हमको भी पता है कि हम कहाँ से तुम्हारा पुंह दबाना है, तो तुम लोग को पता चल जाएगा तुम लोग भों कहाँ से बोलोगे। तुम लोग इतने समझदार होते, तुम्हारा जो भों वाला आता है, पुंह वाला आता है चैनल कराने, वो क्यों। बिटिया भी आज आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। सुधर जाओ, बनाएंगे वीडियो, व्यू तुमसे हमें चाहिए, तुम लोगों ने धोखा दिया है बस। आई होप आज की वीडियो के लिए चैनल को फटाफट से फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कर लेना है, यूट्यूब चैनल पे देखो सब्सक्राइब करना। अपना कीमती वक्त निकल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।